प्रथम दिवस में कथा से पूर्व पधारे हुए सभी श्रोताओं के साथ गोविंद के चरणों में वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का प्रारंभ करें। भागवत की कथा जो है बड़ी ही दुर्लभ है। कलयुग में विशेषकर सत्कर्म में मन लगता नहीं। दुराचार में जिस प्रकार से मन अनायास लग जाता है वैसा मन सत्कर्म में नहीं लगता। सत्कर्म करने के लिए उसमें मन बनाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मन को कठोर बनाना पड़ता है। तो मन कथा में नहीं लगता, इसकी औषधि भी कथा ही है। कई लोगों को देखा होगा आपने, पहली बार शराबपान करें या बीड़ी सिगरेट पिए, मन नहीं बोलता कि पियो। गुटखा खाएं तो मन नहीं बोलता कि खाई जाए, मुंह बनाता है पहली बार में व्यक्ति, लेकिन बार बार उसे देता है तो मन उसको स्वीकार कर लेता है। फिर ऐसा स्वीकार करता है कि पूरा घर छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटता। ठीक इसी प्रकार से मन की स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, जो हमने बार बार उसको दिया है उसे वो स्वीकार करता है, और जिसमें उसने सुख का अनुभव कर लिया उसी को बार बार याद करके रोता है। इसलिए आवश्यक है कि सत्संग में जाकर के बैठे, क्योंकि शास्त्रों में सत्संग की महिमा बहुत गाई गई है। और वो भी ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो ये तो बड़ी ही दिव्य बात है। भागवत में तो लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। कथा सुनने को कब मिलती है? बोले एक जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो कथा सुनने का वैसे ही बहुत महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में सुनने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। संसार में जितने भी पंथ चल रहे हैं उन सारे पंथों में किसी की गणना ऐसी नहीं है कि जो 12 महीने को 13 में बदल ले। मात्र सनातन धर्म में ये है, ऐसी गणना है, ऐसा सटीक गणित है कि एक एक घटी और पल जोड़ जोड़ करके हर तीसरी साल में एक अधिक मास बन जाता है। क्योंकि दिन कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। तिथियां जो घटती बढ़ती रहती हैं और जो शेष समय बच जाता है वो 2 वर्ष में इतना समय हो जाता है कि फिर से 1 महीना और बन के तैयार हो जाए। तो इसको कहते थे अधिक मास, मल मास। क्यों? बचा हुआ जो शेष है वो मल है। अब मल मास है तो हर महीने का अलग अलग देवता है, लेकिन मल मास जो है उसके पास कोई देवता नहीं। हर महीने के 2 देवता हैं, उस महीने में उस देव का पूजन करो, उस महीने में उस देव की आराधना करो। मलमास जब सभी देवताओं के पास गया कि महाराज हर महीने का एक एक देवता है तो मेरा भी तो कोई होना चाहिए, भले मैं 3 साल में एक बार आऊं।
लेकिन कोई तो होना चाहिए। सभी देवताओं ने मना कर दिया, तेरा नाम ही मलमास है, मैले कुचेले में कौन जाके रहेगा। भाई हम तो देवता नहीं बन सकते तेरे। बड़ा उदास, बड़ा परेशान, संतों की कृपा से भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने पूछा, इतने उदास क्यों बैठे हो? मलमास ने कहा, क्या बताऊं महाराज, वर्ष में 12 माह हैं, उन सभी के अलग अलग देवता हैं। मैं सभी के पास गया, सभी से कहा मुझे भी अपना कुछ श्रेष्ठता बढ़ जाएगी, लेकिन जहां गया वहां से धुतकारा गया। मुझे किसी ने नहीं अपनाया, मेरा नाम ही ऐसा रख दिया गया, मलमास रख दिया गया। कौन स्वीकार करेगा? हर व्यक्ति पवित्रता में रहने वाला, स्वच्छता में रहने वाला, मलमास को कौन स्वीकार करे? और वो भी देवता। तो बड़ा उदास हूं, मात्र यही मेरी उदासी का कारण है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं होता। चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, और आज के बाद तुझे मलमास कोई नहीं कहेगा, सब पुरुषोत्तम मास कहेंगे। भगवान ने अपना नाम प्रदान कर दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। और पुरुषोत्तम मास में भगवान ने कहा, वर्ष में जितने त्योहार होते हैं ना, दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ये बड़े बड़े त्योहार, तो तू चिंता मत कर, मैंने तुझे अपनाया है तो सारे त्योहार 1 महीने में मनाए जाएंगे। तो तीर्थों में जो मंदिर हैं, देवालय हैं, उनमें 1 महीने में पर डे बड़े बड़े त्योहार मनते हैं। अमावस्या आएगी तो दीपावली मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, सारे त्योहार, रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा, और बड़े बड़े देवालय में बड़ा बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बड़ी दिव्यता के साथ, पवित्रता के साथ। और भगवान ने कहा, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तो अन्यत्र माहों में या वर्षों में जो पूजा की जाती है, उसका जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना, अनंत गुना फल तेरे माह में पूजा करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व है। दीप दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, अनेक प्रकार के दानों की महिमा है। जिसने जीवन पर्यंत कभी कोई दीप दान या कोई दान नहीं किया, पुरुषोत्तम मास प्राप्त हो जाए तो उसमें उसे दान करना चाहिए। प्रयास करे, नित्य दीप दान करे, पीपल के वृक्ष के पास करे, तुलसी के पास करे, कहीं ना जा सके तो अपने घर में, पूजा घर में दीप दान करे। नित्य एक दीप दान करना चाहिए, नित्य कुछ ना कुछ अन्न दान करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा सेवा करना चाहिए। दीपदान इत्यादि करने के बाद एक किसी ब्राह्मण को नित्य भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो किसी गरीब को अन्नदान नित्य करना चाहिए। अब भागवत रखने का हमारा विचार क्यों आया? अधिक मास में 3 बार से तो चल ही रहा है। पहली बार कोरोना काल में माता जी के द्वारा एक भागवत हो गई थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। बैनर कहीं का लगाया गया, कथा कहीं दूसरी जगह हुई थी। कारण क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। पता चले कि महाराज और परीक्षक दोनों अंदर बंद हो जाएं, तो ऐसी जगह वो कथा रखी गई थी 25-50 लोग बैठ सके, उससे ज्यादा लोगों के आमंत्रित नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा भी था हम आएंगे, तो जहां का बैनर लगा था वो वहां पहुंचे, वहां तो कोई था ही नहीं। कई लोगों ने फोन करके पूछा, हम गए थे वहां तो कोई कथा नहीं हो रही। कथा कहाँ चल रही? नहीं, वो अलग जगह चल रही, तो मोबाइल पे सुनो।
आना नहीं। दूसरी बार श्रावण मास में, पिछली बार तो यही संपन्न हुआ, शिव महापुराण की दिव्य कथा हुई। क्योंकि दुनिया में जितने दान हैं, अन्न दान है, वस्त्र दान है, गौ दान है, कन्या दान है, दीप दान है, छाया दान है, तुला दान है, न जाने कितने कितने दान किए जाते हैं, लेकिन उस दान की एक सीमा है, वो उससे ज्यादा टिकाऊ नहीं है, वो टिक नहीं सकता। आप सोचो कि ब्राह्मण देवता को वस्त्र दे दें तो 1 साल चलेगा, उसके बाद फट जाएगा, किसी काम का। आप सोचो अन्न दान कर देते हैं, सुबह खाएगा, 6 घंटे भी पूरा पेट में नहीं रुकता। क्षणिक भूख तो मिटा सकता है, आजीवन की भूख नहीं मिटा सकता। तो जो भी दान किया जाए उसकी एक सीमा है, वो नश्वर हो जाता है। लेकिन भागवत कहती है, गोपियां कहती हैं कि कथा दान जो है ना, वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि कथा दान से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, कल्याण को प्राप्त कर लेता है, भगवत रसिक हो जाता है। और एक बार व्यक्ति भगवत रसिक हो गया तो सारे दान उसे तुच्छ लगेंगे, क्योंकि आपने कथा दान करने से उसके जीवन में परमात्मा को दान में दे दिया है। तो हमारी समिति के जितने लोग हैं वे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार हम कह देते हैं कि अधिक मास आ रहा है, एक आयोजन करेंगे, सब बिल्कुल कहते हैं करेंगे। हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में परीक्षित को भी आजकल सिंहासन पर पालकी में बिठाने लगे। ये चलन चल गया। पहले तो ये था कि व्यास जी को ही बिठाया जाएगा। हालांकि कहीं ऐसा वर्णन मेरी तो दृष्टि में नहीं आया। हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा कुछ यात्रा निकलेगी, मैंने बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरी कथा दान हो रही है, यात्रा दान नहीं हो पाएगी, क्षमा करना। क्योंकि इस कथा से ना तो वैभव चाहिए ना अर्थ चाहिए। इस कथा का तो एक ही उद्देश्य है, मात्र कृष्णार्थी बन करके बैठिए। एक ही अर्थ चाहिए, कृष्ण चरण में अनुराग हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए गीता में, श्रीमद् भागवत में गोपियों ने कहा भूरिदा जना। उद्धव जी से, भगवान से गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा जो है ना, वो सारे संसार के कष्टों का नाश करने के लिए अमृत के समान है। तब कथामृतम। वैसे गाने का विचार तो नहीं था, लेकिन सुर छिड़ दिया है तो थोड़ा सा गा ही दे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं सन्तमङ्गते श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना।
कथा जो है वो कल्मषों का नाश करने वाली है। श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही हृदय में मंगल जागृत हो जाते हैं। क्यों जागृत हो जाते हैं? क्योंकि भगवान तो है मंगल भवन अमंगल हरि, वो तो मंगल के भवन है। और उनको जब स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे तो श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। इसलिए जो आपकी कथा का दान करते हैं उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। भूरी भूरी प्रशंसा की गई, भूरिदा जलः। इसलिए हमारे यहाँ परीक्षित को भी सम्मान दिया गया व्यास के बराबर। सांसारिक उसमें देखा होगा आपने, लोग माला लेकर के आते हैं व्यास जी के लिए, पंडित जी के लिए, भागवत जी के लिए, तो परीक्षित के लिए भी माला लेके आते हैं साथ। क्योंकि वो धन्यवाद का पात्र है। कथा कराएगा एक व्यक्ति, लेकिन कल्याण होगा कई हजारों का। जो जो सुनेगा उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, और एक बार प्रेम जागृत हुआ उसका कल्याण हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास में अनेक दानों की जो महिमा है उससे अनंत गुना महिमा है कथा दान की और कथा श्रवण की। सांसारिक वस्तु ही दान में दी जाए तो वो नश्वर है, क्योंकि संसार नश्वर है। आनंद प्राप्त करना है तो उस आनंद घन की कथाओं का दान करना चाहिए, कथा को श्रवण भी करना चाहिए। ना करा सके तो जहां कथा हो रही है वहां जाकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में बड़ी महिमा गाई गई, और श्रीमद् भागवत में श्रवण करने से पूर्व हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि महिमा भरी पड़ी है। हर चीज की महिमा है। दीपदान करोगे तो उसकी भी महात्मा गाया गया, हर चीज का महात्मा गाया गया। ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो भागवत श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, इसका भी महात्मा भागवत में गाया गया। और भागवत के दो महात्मा शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। एक आप लोगों ने बहुत सुना है, धुंधकारी की कथा सभी जानते ही हैं। एक पद्म पुराण में महात्मा गाया गया।